नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। दुनिया बदल रही है और लोग भी बदल रहे हैं। जैसे लोग बदल रहे हैं वैसे ही लोगों की सोच बदल रही है। एक फैक्ट है कि आप अपनी जिंदगी तभी सुख चैन से जी सकते हैं जब आपने अपने परिवार के लिए कुछ सोचा। ठीक उसी तरह देश के रहनुमा भी सोचते हैं कि देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा और अगर बढ़ रहा है तो फिर उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। ठीक उसी तरह सैनिक भाषा में हथियारों को लेकर होती है कि आधुनिक हथियार कैसे हो और खतरनाक हथियार आगे क्या कर सकते हैं, दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं। इसको लेकर माथापच्ची चलती रहती है। हर देश खतरनाक से खतरनाक हथियार बना रहा है और बेच रहा है और देश अपने भविष्य को सुरक्षित करने में लगे। उसी कड़ी में भारत भी अपने दो दुश्मन पाकिस्तान और चीन से अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भविष्य और भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहा है। सेना जिन तकनीकों पर स्टडी करने वाली है उनमें ड्रोन स्वॉर्म से लेकर रोबोटिक्स, लेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम वॉरफेयर शामिल। सूत्रों के मुताबिक इस स्टडी का मकसद सेना की परंपरागत युद्ध क्षमता को मजबूत करने के साथ ही साथ उसे नॉन काइनेटिक और नॉन कॉम्बैट वॉरफेयर के लिए तैयार करना है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीन भी कई तरह की तकनीकें विकसित कर रहा है। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पावर्ड लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम बनाया। भारतीय सेना की नई लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन में पूरी युद्ध रणनीति को और पैना करने पर जोर दिया गया था। इसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से लेकर साइबर वॉरफेयर क्षमता डेवलप करने और लॉन्च ऑन डिमांड माइक्रो सैटेलाइट्स, लेजर, AI, रोबोटिक्स जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हासिल करने की जरूरत भी बताई गई थी। अब वहीं IBGs ने आकार लेना शुरू कर दिया है। ये सेल्फ कंटेन्ड फाइटिंग फॉर्मेशंस की सूरत में होंगे जो तेजी से मोबिलाइज किए जा सकते हैं। हर IBG में करीब 5000 सैनिक होंगे जिनमें इन्फेंट्री, टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स और इंजीनियर्स के जवान शामिल होंगे। पिछले साल वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट्स पर युद्धाभ्यास में IBGs को शामिल किया जा चुका है। खबरों की माने तो भविष्य के युद्धों में तकनीक एक अहम पहलू होगी। नई स्टडी को 7 में से एक आर्मी कमांडर लीड कर रहे हैं। इस स्टडी से एक रोड मैप तैयार होगा जिसमें टाइमलाइन के साथ हर तकनीक पर कितनी लागत आएगी और कितना फायदा होगा, ये सब जानकारी होगी। स्टडी में AI, रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम्स, ड्रोन स्वॉर्म्स, बिग डेटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन तकनीक, एल्गोरिदम वॉरफेयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, hypersonic enabled long range precision firing system, additive manufacturing, biomaterial infused invisibility cloaks, exoskeleton systems, liquid armor, quantum computing, robotics, directed energy weapons, lighter और smart munitions जैसी तकनीक पर रिसर्च होगी। सेना की मिलिट्री प्लानिंग, सैनिकों के प्रभावी इंटीग्रेशन और ऐसी तकनीकों के एक युद्ध मशीनरी में बदलने के इर्द गिर्द घूमेगी। इसके अलावा ग्रे जोन वॉरफेयर में क्षमता बढ़ाने पर भी फोकस होगा। फिलहाल सेना के पास जो संसाधन है और जो खरीद की जा रही है उसमें इन तकनीकों के शामिल होने पर बदलाव हो सकते हैं। भारत ने ड्रोन स्वॉर्म्स या एयर लॉन्च्ड स्मॉल एरियल सिस्टम्स को डेवलप करने पर पहले ही थोड़ा काम कर रहा है। अमेरिका के साथ इस पर एक जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है। ये बायलैटरल डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के तहत 7 जॉइंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन को भविष्य के युद्ध में हराने के लिए भारत कैसी कैसी तैयारी कर रहा है।